हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के पार्ट 2 के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से हेलो एल्केन्स जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल स्टेट एंड कलर ऑर्डर, उनका किस प्रकार का रंग होता है, किस प्रकार की वो सुगंध होती है उनकी। तो एल्किल हैलाइड्स जो है वो कलरलेस होते हैं, जिसमें रंगहीन होते हैं। व्हेन प्योर कंडीशन में होते हैं तो रंगहीन होते हैं, और बट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन्स जो होते हैं वो गैसेस होते हैं सामान्य रूम टेम्परेचर पर। अल्काइल हैलाइड अप टू C8 कार्बन तक के कलरलेस लिक्विड होते हैं, और उससे ऊपर वाले जितने भी उच्च जो उनके सदस्य हैं वो वो कलरलेस सॉलिड होते हैं, रंगहीन जो है वो सॉलिड होते हैं। मैनी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, जो कुछ उड़ने वाले वॉलेटाइल नेचर के जो हेलो कंपाउंड्स हैं वो स्वीट स्मेल, मीठी सुगंध वाले होते हैं। सॉल्युबिलिटी मोस्टली हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर yet they are practically very slightly soluble in water। वो पोलर होते हुए भी पानी में घुलनशील नहीं होते हैं या बहुत कम मात्रा में घुलनशील होते हैं। ऐसा क्यों है कि however हेलो एल्केन्स आर soluble in organic solvents such as alcohol, ether और बेंजीन। और इनकी जो डेंसिटी घनत्व होता है, एल्काइल ब्रोमाइड्स, alkyl iodides and polychloro derivatives of hydrocarbons are heavier than water। ये सभी जो होते हैं पानी से भारी होते हैं। एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल क्लोराइड जनरली पानी से हल्के होते हैं। Among all alkyl halides, methyl iodide has highest density। तो हम देखते हैं कि सभी एल्काइल हैलाइड्स में से फ्लोराइड से लेके आयोडाइड तक एल्काइल आयोडाइड का घनत्व सबसे अधिक होता है, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। एज द साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज फ्लोराइड से आयोडाइड तक जाते हैं, तो उनका साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है। द डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स गो ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड जैसे हम देखते हैं, साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, द डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स गो ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड है, इसमें इथाइल आयोडाइड है और इसमें प्रोपाइल आयोडाइड है। तो एल्काइल की जो साइज है जो बढ़ती जा रही है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो उसी हिसाब से उन एल्काइल हैलाइड्स की जो होता है घनत्व भी घटता जाता है। Further, the density increases with increasing number of halogen atom। तो हैलोजन एटम के इंक्रीज होने से, जैसे यहाँ CCl4 है, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। CHCl3 है जिसमें 3 क्लोराइड ग्रुप है, उसकी डेंसिटी टेट्राक्लोरो से कम है। और डाइमेथिल क्लोराइड की जो है वो सबसे कम। तो जैसे जैसे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हैलोजन, जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ते जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती जाती है। बढ़ते जाते हैं उनकी डेंसिटी अधिक होती जाती है। सॉरी, डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम। तो जैसे जैसे हम Ri, Rbr और Rcl में यदि कंपेयर करते हैं, क्योंकि आयोडीन का जो एटॉमिक मास है सबसे ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है उस बनिस्बत की Rbr के, और Rbr की Rcl से ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी साइज जो होती है, एटॉमिक मास जो होता है वो अधिक होता है।
Now we come to melting point and boiling points. तो melting point MPBP का इस पर क्या फर्क पड़ता है, तो उसको हम देखते हैं कि for the same alkyl group the boiling points follow the order RI, RBr, RCl, RH. तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो RI का होता है, उसके बाद RBr का, उसके बाद RCl का और RF का। तो बॉइलिंग पॉइंट भी एल्काइल जैसे जैसे इस ऑर्डर को फॉलो करता है। दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ हैलोजन एटम की जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस and consequently the boiling point is also increases. तो जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होता जाता है, उसी के आधार पर उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। In general, the boiling point increases with increasing in the number of halogen atom. In general हम देखते हैं कि जैसे ही क्लोरो हैलोजन एटम जैसे CCl4 में 4 हैलोजन है, CHCl3 में 3 हैलोजन है, CH2Cl2 में 2 है और CH3Cl में 1 हैलोजन है। तो हम देखते हैं कि CCl4 का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स सबसे ज्यादा है। फॉर द सेम हैलोजन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोएल्केन increase with increase in the size of alkyl group. तो जैसे जैसे alkyl group की साइज बढ़ती जाती है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है alkyl हैलाइड की साइज के अकॉर्डिंग उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। For the isomeric alkyl halide, boiling point decreases with increase in branching. Isomeric alkyl halides में यदि branching ज्यादा है alkyl halides की, तो उनका melting point भी ज्यादा होगा। जैसे कि हम देखते हैं N-butyl bromide, isobutyl bromide and tertiary butyl bromide. तो N-butyl bromide, this is because branching of chain makes the molecule more compact and therefore decreases the surface area. तो surface area, तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे उनके ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, और निस्बत की एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जिसमें ब्रांचिंग नहीं है। तो बिना, हम फाइनली कह सकते हैं कि बिना ब्रांचिंग वाला ब्रोमाइड जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। The boiling point of isomeric dihalobenzene are nearly the same, but their melting points are quite different. The boiling point of isomeric dihalogens are nearly the same, but their melting, जो isomeric boiling point of उनका जो होता है सेम होता है, but their melting point, बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होता है लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्वाइट डिफरेंट होता है। पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू ऑर्थो। ऑर्थो का आइसोमर्स जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटा सब्स्टिट्यूएंट, other substituents. Para isomers are high melting as compared to their ortho and meta isomers. It is due to symmetry of para isomer that fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta isomer. क्योंकि ये crystal lattice में सेट हो जाता है अपनी उसमें, इसलिए इसका सबसे ज्यादा होता है। इसका सबसे ज्यादा होता है पैरा आइसोमर्स का। As a result, intermolecular forces of attraction are stronger and hence higher melting point in para-isomers. Now we come to the reaction of haloalkanes. Haloalkane मुख्यतः न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया देता है
जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और RI की सबसे ज्यादा होगी, देन RBR की और RCl की। फॉर गिवन X 3 डिग्री X सबसे ज्यादा अभिक्रिया देता है, देन 2 डिग्री X, देन 1 डिग्री X। Among us primary alkyl halides CH3 प्राइमरी एल्किल हैलाइड में CH3X का सबसे ज्यादा है, एंड C2H5X का, फिर 3,3H7 एटसेट्रा था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड RX न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, तो RNU और X जो है इसका प्रतिस्थापी होके बाहर आ जाएगा। The substitution of halogen by hydroxyl formation of alcohols. Haloalkanes on heating with aqueous or KOH or NOH with silver oxide in boiling AgOH undergo hydrolysis to form alcohol. RX और ROH इनके प्रेजेंस में यदि अपन हीट करेंगे तो ये ROH और अल्कोहल बना देता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापीय अभिक्रिया है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, हैलोएल्केन्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड फॉर्म ईथर और एल्कोक्सी एल्केन। तो हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। RONA और इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। This reaction is called Williamson synthesis. Substitution of halogen by cyano group, formation of alkyl cyanide, alkyl nitrile. Alkyl halides react with alcoholic potassium alkyl halides, potassium cyanide to form alkyl cyanide और एल्केन नाइट्राइल्स। तो जब RX KCN से अभिक्रिया करता है तो RKX और RCN बन जाता है एल्केन नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड। हम देखते हैं कि एल्काइल साइनाइड का यदि अपन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और यदि रिडक्शन करते हैं तो हमें अमीन्स मिलते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ halogen of isocyanide group, formation of alkyl isocyanates. When haloalkanes is heated with alcoholic silver cyanide, alkyl isocyanates or alkyl isonitrile or alkyl carbylamine is produced. RX plus AgCN, RNC, alkyl isocyanate. Substitution of halogen by nitrite group, formation of alkyl nitrides. Haloalkanes react with sodium or potassium nitride to form alkyl nitrides. RX plus KONO, RONO, alkyl nitride. Substitution of halogen by nitro group. RX plus AgONO2, RNO2 और AgX बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं, इसके साथ हीट करते हैं तो नाइट्रो एल्कोन इज फॉर्म। Substitution of halogen by carboxyl group. Are haloalkanes formed from esters when heated with alcoholic solution of silver salt of fatty acid। ये सिल्वर सॉल्ट है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को जब XR से अभिक्रिया कराते हैं तो AgX निकल जाता है, RCO एस्टर बन जाता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय अमीनो ग्रुप, तो अमीनो ग्रुप से कैसे रिएक्ट करता है, HBr निकल जाएगा और ये इथाइल अमीन बन जाता है। इसी प्रकार ये HBr से रिएक्ट करके ब्रोमो इथेन बनाता है। ये इथाइल अमीन कह सकते हैं, ये
ब्रोमोएथेन बनाता है और इसको HBr से अभिक्रिया करके जो बनता है वो हम ये सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन है, ये प्राइमरी अमीन से, और ये ब्रोमोएथेन से ये रिएक्शन करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कल कि इसमें कैसे टर्शरी अमीन ब्रोमोएथेन से अभिक्रिया करके ट्राई मिथाइल अमीन बनाता है 3 डिग्री, टेट्रा अमीन अमोनियम क्लोराइड बनाता है 2 डिग्री, और quaternary half. This reaction is called as Huffman monolysis of alkyl halides. थैंक्स अ लॉट। फिर हम कल नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे कि क्या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया का मैकेनिज्म है। हालांकि ये मैकेनिज्म मैंने पूरा जो चैप्टर है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया उसमें पहले की वीडियो में अच्छे से समझा सकती हूँ। थैंक्स अ लॉट।